नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर। आज हम योगों की श्रृंखला में 17वीं कड़ी या 17वां पुष्प, आप पुष्पमाला समझोगे तो पुष्प जो है, जो एक पंच महापुरुष योग के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। इस योग को हंस महापुरुष योग कहते हैं। इसके लिए क्या जरूरत है? गुरु ग्रह ये अपने खुद के राशि में अथवा अपने उच्च राशि में यदि केंद्र में स्थित हो तो हंस महापुरुष योग नाम का एक महापुरुष योग होता है। ये 5 जो ग्रह हैं सूर्य चंद्र छोड़ के, इनके बारे में ही ये योग माने गए हैं और इसके फल काफ़ी अच्छे हैं ऐसा समझा जाता है। हमने पहले भी जो संभाषण किए हैं जिसमें रुचक योग और भद्र महापुरुष योग के बारे में हमने देखा है, तो इसमें यह समझना जरूरत है कि केवल केंद्र में ये ग्रह होके ही नहीं होगा, गुरु होके पूरा योग नहीं घटित होता यदि वो बलयुक्त नहीं है। बल भी ऐसा कहा गया है श्लोक में। आप जो पहला हमने इस श्रृंखमाला का जो पुष्प पिरोया था तो उसमें हमने इसके बारे में काफ़ी बात की है ना। केंद्र में स्थित तो हो, बलवर्धक भी हो, बल भी होना। बल कहाँ से आता है? तो नवांश कुंडली से आता है, स्थान से आता है, दिग्बल आता है। इन सब बलों को ध्यान में रखते हुए इसमें जब वो अत्यंत बली हो तो इसमें जो दिए हुए परिणाम है ये जातक को प्राप्त होने की संभावना होती है। वो किस प्रमाण में होंगे, उसका दिग्बल जिस प्रमाण में कम होते जाएगा उस प्रमाण में ये तो समझना आसान है कि वो उसके परिणाम थोड़े क्षीण होते जाएंगे। यदि वो क्षीण है खुद भी, या तो दूसरे शत्रु के राशि में या अधिशत्रु के राशि में स्थित होने से तो वो तो हो नहीं सकता, हमें मालूम है। तो फिर ये कहाँ होगा? क्योंकि वो खुद के घर में रहता है या उच्च के घर में रहता है, अपने उच्च के राशि चक्र में। नवंश में हमें देखना है कि ये कहाँ है, कौन से भाव में भी है। नवंश भाव में राशि तुल्य नवंश, नवंश तुल्य राशि पे यदि कभी हमने संभाषण किया तो मैं कोशिश करूंगा उसके बारे में बात करने की। मुझे भी अभी ज्ञात नहीं है कि मैं वो करूंगा या नहीं, तो फिर भी आप उसे समझ लीजिए कि वहाँ पर भी उसको यदि केंद्र या कोण में स्थित हो, नवंश में अपने मित्र के भी राशि में हो, तो भी फिर भी थोड़ी बहुत उसकी शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार से देखने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या कहा गया है इसके बारे में। हंस, हंस स्वरो, गौर, सुमुख, उन्नत नासिका। यानी हंस योग का जातक जो होता है इसका आवाज भी हंस के समान होता है। हंस का आवाज बहुत मधुर होता है, ऐसा समझने की गलती मत कीजिए कृपया। वो अच्छा होता है पर थोड़ा सा, हम अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं शार्प बोलते हैं, इस प्रकार का होता है। वो काफ़ी दूर तक आवाज़ सुनाई जाता है इस प्रकार का। इसे आप गंभीर आवाज़ भी बोल सकते हैं। इस प्रकार का आवाज़ होता है, उसका चेहरा दिखने में अच्छा रहता है। नासिका ऊंची रहती है, नाक जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, ऐसा हम समझे। अब ये उठा हुआ किसके संदर्भ में हम देखेंगे तो उसकी जो उस जातक की जो कुटुंब है उनके परिप्रेक्ष्य में हमें उसे देखना चाहिए। वरना फिर हम कोई समझो चीनी मुल्क का होगा या हमारे नॉर्थ ईस्ट के यानी उत्तर पूर्व के जगह के होंगे तो उनकी नाक उतनी ऊंची तो नहीं होगी, परंतु उनके जो कुटुंब है उसमें ये उन्नत नाक दिख सकती है, ऐसा कहा गया है। क्या ये हर वक्त होगा? तो मुझे वैयक्तिक तो शंका है, क्योंकि बाकी भी ग्रह कुंडली पे कुछ न कुछ असर करते रहते हैं। हम यहाँ ऐसा सोच रहे कि गुरु केवल अकेला केंद्र में स्वराशि में या अपने उच्च राशि में स्थित है, इतना हम समझे। इसमें भी नैसर्गिक है कि उच्च राशि में ज़्यादा प्रभाव रहेगा, मूल त्रिकोण राशि धनु में और उससे थोड़ा सा कम होगा, फिर मीन में उससे थोड़ा क्षीण होगा। इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। वरना क्या होता है कई बार कि हम भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं कि ऐसा दिया है, उसका स्वर है ऐसा, नासिका है ऐसा, मुख है, ये तो ऐसा दिखता नहीं है। हो सकता है कि कोई दूसरा क्रूर ग्रह या
सूर्य या मंगल के समान ग्रह भी वहाँ देखे या शनि देखे तो उसके जो रूप है उसमें फर्क पड़ जाएगा, इसे ख्याल में रखिए। फिर वो बोलते हैं श्लेष्मलो, श्लेष्म यानी कफ हम जिसे बोलते हैं, कफ पित्त और वात तीन जो है ना, तो उसमें श्लेष्म जो है कफ हो जाता है, तो ये उसे होने की संभावना रहती है। आप यदि गुरु के त्रिदोष जो है उसमें का दोष यदि देखेंगे तो आपको इसका संबंध समझ में आ जाएगा। और मधुपिंगलो, इसकी आंखें कैसी है, तो शहद का जो पीलापन लिया हुआ इस प्रकार की आंखें हैं, और इसके नख जो रहते हैं रक्तवर्ण नखी ऐसा कहा गया है उसको, नख ऐसा कहते हैं, सुधी ही, इसके नाखून रक्तवर्ण के हैं। इसका मतलब इसमें हेमोग्लोबिन का परिणाम, और लाल जो हमारी पेशियां है उसके रक्त में अच्छा है, पर्याप्त प्रमाण में है, तभी वो रक्तवर्ण होंगे। और सुधी ही, ये बुद्धिमान होगा, इसकी बुद्धि अच्छी होगी, केवल बुद्धिमान नहीं होगा, सुधी ही बोला है, धी का मतलब तो बुद्धि है और सु का अर्थ अच्छा है, तो इसे हम समझ लें। ये रक्तवर्ण क्यों होगा, ऐसा कहा गया है कि रक्तवर्ण नख होंगे, और क्यों होंगे, यानी इसकी तबीयत अच्छी होगी, है ना, इसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। एक आपने पढ़ा भी होगा, आप तो सब ज्योतिष हो, विद्वान हो, कि गुरु या शुक्र, कुछ लोग कहते हैं कि बुध भी यदि केंद्र में स्थित हो तो जातक की जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है, उसमें कुछ भी आपत्तियां आ जाए, ये आपत्तियां शरीर के मामले में समझिए या स्वास्थ्य के मामले में समझिए, तो उसका निराकरण हो जाता है। इसका मतलब उसकी प्रकृति सहसा काफ़ी मजबूत होती है, यही अर्थ है इसी का यहाँ पर शायद। क्योंकि हम आपने देखा होगा संभाषण में मैं कोशिश ये करता हूँ कि इसके पीछे का तत्व या ऐसा क्यों कहा गया इसे भी हम समझने का प्रयास करते रहें, ताकि जब हमें वो गुरु के साथ कोई दूसरा ग्रह आ गया तो इसमें फर्क पड़ जाएगा, उसमें किसी ग्रह की दृष्टि आ जाएगी तो फर्क पड़ जाएगा। राहु आदि किसी ग्रह से वो नवमांश में उसकी राशि में रहे या राशि चक्र में भी उसकी राशि में रहे तो उससे भी उसमें क्षीणता आ जाएगी। तो हमें उसका तत्व समझ गया तो, और ग्रहों का एक साधारणतः शक्तिशाली होना या क्षीण होना इसके बारे में हम थोड़ा समझ गए, तो हमें अंतिम जो उसके परिणाम आने वाले उसके बारे में काफ़ी प्रमाण में अंदाज़ा आ जा सकता है। मैं अंदाज़ा इसलिए बोलता हूँ कि मेरा, आपने सुना भी होगा, मैं बोलता हूँ कि हम ये संभावनाओं का शास्त्र है और ये संभावनाओं को कर्म से हमें सिद्ध करना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा विषय से भटक गया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर वो क्या बोलते हैं, मत्स्यांकुश धनुहु शंख कंच खड्गादि चिन्हांकित, इसके हाथ पे मछली, अंकुश यानी वो जो हम हाथी को जिससे कंट्रोल किया जाता है, जिसको उसका जो हम नियमन कर सकते हैं, वो जो छोटा सा लोहे का है ना एक औजार रहता है, उसे अंकुश कहा जाता है। धनुहु का अर्थ तो धनुष है, आपको मैंने बताने की जरूरत नहीं, शंख मालूम है, कंच मालूम है, और खड्ग ये चिन्ह उसके हाथ पे रहते हैं। ये हस्त सामुद्रिक वाले इसके बारे में ज़्यादा बता सकेंगे, मैंने उस पर कुछ टिप्पणी करना ठीक नहीं है, परंतु ये सब जो चिन्ह है हाथ पे ये अच्छे माने जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये चिन्ह कहीं पर भी हो सकते हैं, उसके पाँव पर भी होंगे, ये भी संभावना है। ये संभावना नहीं है ऐसा मैं कभी भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये सामुद्रिक शास्त्र का भाग है जिसके बारे में मुझे केवल अल्पज्ञानी है। ऐसा ज्योतिष में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर एकदम ही अल्पज्ञानी नहीं हूँ या अज्ञ नहीं हूँ, उसके बारे में मेरा बहुत ही कम ज्ञान है। तो उस बारे में मैंने कुछ टीका टिप्पणी करना ये मुझे शोभा नहीं देता। उसके बाद में क्या बोलता है, चिन्हांग्री कर, हाँ पाँव पे ये निशान रहते हैं, आगे बोला ही है उन्होंने, वो मैंने पहले आपको बोला। स्त्रीषु कामार्तो नैति तुष्टाताम, ये स्त्री के बारे में कामातुर रहता है, उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती, इस प्रकार से कहा गया है। क्यों कहा गया है, तो कई बार ऐसा कहते हैं कि गुरु स्थान को भ्रष्ट करता है, और वो भ्रष्ट का अर्थ उसको तकलीफ तो नहीं देता, कुछ न कुछ उसमें हम ऐसा कहते हैं कि
कभी उस भाव के किसी न किसी भाग में आते हैं। ये चारी जगह रहेगा, लग्न में रहेगा तो इसके निर्णय कभी कभी गलत हो सकते हैं। सुख में रहेगा तो सुख में कमी आ सकती है, दशम भाव में होगा यानी चतुर्थ भाव में होगा तो सुख में कमी, दशमस्थ होगा तो नैसर्गिक है कि इसके हम जिसे रेपुटेशन कहते हैं, इसका नाम जो है इसमें कुछ थोड़े से कारण से बदनामी तो नहीं मैं बोलूँगा, कुछ कमी आ सकती है। सप्तम भाव तो जाया भाव है ही, तो इसमें कुछ कम होती होगी, इसलिए ऐसा कहा है। परंतु स्त्रीषु का मर्तु नेति ऐसा कहा है, तुष्टताम होता नहीं है तुष्ट, शायद इसका इसी से संबंध होगा कि इसमें कुछ लांछन कभी ना कभी आ सकता है। होगा ऐसा जरूर नहीं है, क्योंकि आखिरी में ये होगा या नहीं, ये बुद्धि स्थान पंचम भाव है ना, पंचमाधिपति आदि नवम भाव नवमाधिपति, इन पर के जो भी परिणाम है, इन पे जो हम क्या बोलते हैं उसे, आजकल दोनों भाषाओं में मैं रिकॉर्ड करते रहता हूँ, गड़बड़ हो जाती है, आप मुझे क्षमा कीजिए। इन्फ्लुएंस है, उनका प्रभाव है, ऐसा हो जाएगा तो उससे वो फर्क आ जाएगा, है ना। तो इसे समझें। षण्णवंगुलो दीर्घ, ये 96 उंगली ऊंचे रहते हैं, और जल क्रीड़ा रत सुति, इसको जल क्रीड़ा करने में आनंद आता है, और उसे हम तैरना आदि समझ सकते हैं। आजकल जल क्रीड़ा तो पुराने जमाने की हुई नहीं, पर राजा रजवाड़े जल क्रीड़ा करते थे, तो आपको आगे उसका संबंध आएगा, क्योंकि ये राजा होता है ऐसा भी कहा गया है। गंगा यमुना मध्य देशे, ये जमुना और गंगा के बीच का जो देश रहता है ना, इसका राजा होता है, और 100 साल तक सहसा ये जीता है। और वन में जाके इसका अंत होता है, वनांते निधनम याति भुक्त्वा सर्वसुखम भोगी। इस जिंदगी में जब तक ये जिंदा रहता है तब तक इसे सब प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया। अब यहाँ हर वक्त एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या इसे कोई तकलीफ नहीं होगी, ये हर वक्त सुखी रहेगा। ये जो सर्व सुखी आदि कहा गया है, इसका कारण ऐसा है कि आप देखिए, फिर वो उसका ये भी स्वभाव वर्णन किया है कि पिंड गंड स्थलो, ऊंचा कपाल रहता है ना, वृत्त शिरा सुचरणों, पाँव अच्छे रहते हैं, है ना, नसें ऐसे अच्छी रहती है, ऐसा भी उसके बारे में कहा गया है। ये उसका स्वभाव है। देखो, गुरु का अर्थ ही बड़ा होना, तो नैसर्गिक है कि गुरु का प्रभाव यदि केंद्रों पे होगा तो, और गुरु ज्ञान का कारक भी है, तो गंडस्थल ऊंचा ललाट होना, ये कई बार ज्ञान की भी इसे एक चिन्ह बोलते हैं, तो इस वजह से शायद बोला होगा उन्होंने, ऐसा मेरा मानना है। चरण अच्छे रहते, ये सब देखिए, इन लक्षणों को आप जब देखोगे तो आपको ख्याल में आएगा कि सामुद्रिक शास्त्र में भी ये राजा होने के लक्षण है। तो ये ऐसा करते हैं कि ये इतने साल तक गंगा और जमुना के बीच के प्रदेश में इनका राज चलता है, 100 साल चलता है, और फिर आखिर में वन में जाके इनका अंत होता है। इसका मतलब वो वानप्रस्थाश्रम में जाते होंगे। इसका कारण ये है कि जब राजा अपना सब पराक्रम पूर्ण करके वो संतुष्ट हो जाता था, क्योंकि राजा कभी संतुष्ट आसानी से होता नहीं। हर राजा को अपना राज्य बढ़ाना है, अपने प्रजाजनों को सुखी रखना है। ये जो दूसरा भाग है, ये सत्ययुग में और द्वापर में तो था, शायद आज है कि नहीं मालूम नहीं, पर सहसा यदि चुन के फिर से आना है तो उनको वो भी जरूरी पड़ेगा। तो कुछ हम राजा ऐसे भी देखे ही हैं, देख भी रहे हैं, हमारे लोकशाही में भी या प्रजासत्ताक तंत्र में भी ऐसे हम दिखते हैं। सभी तो खराब नहीं रहते हैं ना, तो इसीलिए रुचक योग में भी ऐसा कहा गया है। तो देखने का कि हमारा कौन जो राजा है, बलशाली राजा रहते हैं, तो हालांकि उसको तो लड़ाई करनी पड़ती है, इनको शायद लड़ाई न करना पड़े, क्योंकि ये गुरु है ना। तो गुरु तो खुद का स्वभाव से वो लड़ाकू नहीं है, फिर भी हर राजा को अपनी जमीन बढ़ाने की इच्छा होती है, इसीलिए उसे महीपति बोलते हैं, है ना। पृथ्वीपति बोलते हैं, पृथ्वी का राजा,
इस प्रकार का बोलते हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी का मतलब क्या, पृथ्वी पे तो हम रहते ही हैं, तो वो अपने अधिकार में ज़्यादा पृथ्वी लाने की कोशिश करता है। इसका मतलब वो अपना साम्राज्य बढ़ाते जाता है। एक वक्त हर इंसान के जिंदगी में आता है जब वो तुष्ट हो जाता है ना। पहले बोला है तुष्टता, कभी ये तुष्ट नहीं होता, ऐसा भी पहले बोला हुआ है ना। कामार्थ तो बोला ही है, श्रीशु कामार्थ तो बोला है, फिर तुष्टताम नेति तुष्टताम न इति तुष्टताम। तुष्ट कभी नहीं होता, संतुष्ट होगा तो राजा नहीं होगा, है ना। तो एक कुछ ऐसा श्लोक भी है, तो कभी इसी श्रृंखला में आगे जब जाऊंगा तो शायद मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा वो श्लोक कि नृपतुष्टा, ऐसा है वो कि ब्राह्मण रुष्ट होना अच्छा नहीं, और नृप जो होता है राजा है, इसने समाधानी होना अच्छा नहीं, इस प्रकार का एक श्लोक है। तो नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। ब्राह्मण का मतलब विद्वान लोग जो ज्ञानी होते हैं उनके बारे में बोला है। ब्राह्मण ये आप आजकल हम जातियों में बांट दिए हैं, परंतु 4 ही वर्ण होते हैं। जो भी विद्वान है, आप लोग भी सब ब्राह्मण हो, क्योंकि आप ज्योतिष के समान शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो ब्राह्मण का कर्म ये है कि नए नए शास्त्र सीखना और लोगों को सिखाना, अध्ययन और अध्यापन। इस विषय में तो ज़्यादा मैं बोलता नहीं, परंतु मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हम समझ नहीं सकते कि ये ग्रहों को 4 ही जातियाँ दी है, बाकी कुछ है नहीं, तो ये क्या है ना। क्योंकि हमारे धर्म में वर्ण प्रथा है। जाति प्रथा को आप जहाँ पर भी पैदा हो गए, जात का मतलब पैदा होने वाला, इसलिए हम जातक बोलते हैं, है ना। जिसका राशि चक्र हम देखते हैं उसे हम जातक कहते हैं, जिसका जन्म हुआ। अग्नि को जात वेद कहा गया है, जिसके जन्मता है कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। बराबर है कि अग्नि प्रज्वलित होगा तो आपको अंधेरे में दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा, है ना। ऋग्वेद में उसी को भगवान माना गया है, हम जिसको गॉड बोलते हैं तो उसी को माना गया है, क्योंकि ज्ञान की ही सबसे ज़्यादा पूजा होती है, वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए उसका वर्णन ऊपर दिखा है। इतना ही संबंध है। तो मैं जो कह रहा था कि ये वन में क्यों अंत होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो पद्धति ऐसी थी कि वो राजा तुष्ट हो जाए, वो संतुष्ट हो जाए, और उसके बाद में उसे अपने उत्तराधिकारी को राज सौंपना रहा। उस वक्त ऐसी पद्धति थी। आजकल तो कोई मरते दम तक सत्ता छोड़ता नहीं है, परंतु ये द्वापर युग के अंत में लिखा गया हुआ, यानी जिसे कम से कम पाराशरी तो द्वापर के अंत में लिखी हुई है, उसमें आप पढ़ोगे तो आपको समझ भी जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। उसका प्रमाण भी बृहद पाराशर शास्त्र में है। तो उस समय में ये प्रथा थी कि राजा तुष्ट हो गया, उसके कर्तव्य जो उसके हिसाब से थे, ये धर्म अर्थ और काम ये पूर्ण हो जाने से, इसलिए कामार्थों का मतलब उसे इच्छा भी रहती है, ये भी हो सकता है, पर स्त्रीशु कामार्थो बोला है, इसलिए संभवता है कि इसे काम जिसे अंग्रेजी में सेक्स बोलते हैं, उसकी भी इच्छा ज़्यादा होती होगी स्त्री से संग करने की, ये हो सकता है। राजाओं को ऐसी भी ज़्यादा स्त्रियाँ रहती थी, आपको पता है पुराने ज़माने में। तो उसके बाद वो वानप्रस्थाश्रम में जाते थे, यानी वन के तरफ प्रस्थान कर देते थे और वहीं रहते थे अंत होने तक। इसलिए वनांते कहा गया है, निधनम याति। और इसीलिए बोलते हैं कि भुक्त्वा यानी सब भोगने के बाद सर्व सुखम हुई, इस भूमि पे सब सुख प्राप्त होने के बाद यह वन में जाके उनका अंत वहीं हो जाता है। 100 साल साधारण ये जिंदा रहते हैं, ऐसा कहा गया। अलग अलग टीकाओं में, अलग अलग ग्रंथों में ये उम्र कम ज़्यादा कही गई है, पर हम सब समझ सकते हैं, क्योंकि पातिशतम समाह बोलते हैं तो 100 साल वो राज करता है, ऐसा भी उसका अर्थ हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है 100 साल जीता ऐसे अर्थ होगा, परंतु ये तो खैर संस्कृत पंडितों ने तय करना है मेरा सही है या नहीं है। और इस श्लोक का ये जो श्लोक है, इसको मैं नीचे में देने की कोशिश करूँगा, ताकि कभी उच्चार के वजह से, कभी मैं बीच में एक उसका कुछ लक्षण बताता हूँ, फिर दूसरे तरफ चला जाता हूँ, फिर वो कभी आगे का पहले का आगे, ऐसा पढ़ते रहता हूँ, है ना। मैं
लिख के तो पढ़ना जरा मेरे लिए जरा मुश्किल है, इसलिए ऐसा होते रहता है। और अब उम्र के हिसाब से थोड़ी स्मरण शक्ति भी गड़बड़ करती है, तो इधर उधर कर देता हूँ। हालांकि ये सब श्लोक हंस महापुरुषों की है, इसमें कोई शक नहीं। मैं दूसरे श्लोक नहीं कहूँगा कभी भी, क्योंकि वरना हम हमारे रास्ते से भटक जाएंगे। तो हम इससे क्या सीखें कि शक्तिशाली गुरु रहेगा, केंद्र में है, खुद के राशि में है या अपने उच्च राशि में है या मूल त्रिकोण में। पर मूल त्रिकोण और इसको हम सरीखा समझता हूँ। एवं हम वर्गोत्तम गुरु को भी इस प्रकार का इसके फल होंगे ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि वर्गोत्तम को उच्च के जस्ट थोड़ा सा नीचे समझा गया है, एक श्रेणी नीचे समझा गया है। इसे सहसा मूल त्रिकोण के ऊपर पर उच्च के नीचे कहा गया है। मेरे ख्याल से यदि मुझे याद बराबर है तो शायद फलदीपिका में कहा है या जातक परिजात में, अगर मुझे याद नहीं है, आप पढ़ लेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये केंद्र स्थान में कुछ न कुछ क्षति करेगा, इसे भी याद रखिए। क्योंकि होता क्या है कि हम जब ये देखते हैं कि ये इतना बड़ा होगा, हंस का स्वर होगा और बहुत खूबसूरत होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, पर जिस भाव में वो स्थित है वहाँ पे वो थोड़ा बलयुक्त होने से कुछ प्रमाण में कुछ कहीं ना कहीं कुछ क्षति जरूर लाएगा। इसे न भूलिए, स्थान भ्रष्ट करोति जीवाहा, ऐसा कहा गया है ना। तो उसे भी आप कृपया ध्यान रखिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ज्योतिष में नियम तो याद रखना चाहिए, पर ये नियमों के अपवाद जो है उन्हें ज़्यादा जरूरी है हमें याद रखना। वरना हम कभी कभी जो भविष्य कथन करते हैं उसमें कभी कभी चूक जाते हैं। इसे जरूर याद रखिएगा। और मैं अब आपकी विदा लेता हूँ। यहाँ तो आप समझ ही गए होंगे कि ये यदि इस प्रकार है तो कौन से लग्न होंगे, वो बताने की ज़रूरत है नहीं। आपको बता दूं कि चंद्र के साथ रहने वाले ग्रह को समागम से शक्ति प्राप्त होती है। सूर्य के साथ अस्तंगत होता है। आपको यह मालूम है, पर मैं यहाँ जानबूझ के इसलिए इसका स्मरण करा दे रहा हूँ कि इसके साथ दूसरे ग्रह होंगे तो सहसा तो कुछ न कुछ ये परिणाम बदलते हैं, परंतु संभवतः यदि चंद्र उसके साथ हो और खासकर कर्क राशि में हो, जहाँ वो उसकी राशि है और गुरु उच्च है, और वो लग्न भाव में या चतुर्थ भाव में स्थित हो, जहाँ ये दो में से एक हमारा दिग्बल ही होता है और दूसरा 50% दिग्बल प्राप्त करता है, तो इसके परिणाम ज़्यादा प्रभावी रूप से आपको देखने को मिलने की संभावना है। इसे न भूलिए। इसी प्रकार से अब इसको ध्यान में रखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि और आपके विद्वजनों के विनोद के लिए कह दूँ कि प्रभु रामचंद्र के कुंडली में गुरु और चंद्र लग्न में स्थित थे, कर्क राशि में थे। इसे न भूलिए। उनको आजानुबाहु कहा जाता है, उनके हाथ घुटनों तक पहुँचते थे। तो इसका जो पीनगंड स्थल था, और है ना, ये आप समझ सकते हो कि इसका कहाँ मैं संबंध लाने का कोशिश कर। ये संबंध इसलिए ला रहा हूँ कि कोई ऐसा भी बोल सकता है कि कहाँ पर से प्रभु रामचंद्र की कुंडली है, जो लोग मानते हैं। तो वैसा तो वाल्मीकि ने लिखा है, परंतु एक उदाहरण के तौर पे लोगों को ज़्यादा, खासकर हमारे भारत में जो रहते हैं या जो बाकी हिंदू हैं, इनको तो पता है इस बारे में, तो वो अंदाज़ा समझ ले सकते हैं कि किस प्रकार का ये रह सकता है जातक जो है। वो मैं चंद्र आने के कारण बता रहा हूँ कि चंद्र यदि आ जाए तो ग्रह को बल मिलता है। इसे मत भूलिए। बाकी कोई ग्रह आएंगे तो इसमें कमी आ सकती है। ये जो परिणाम दिए हैं इनमें कमी आ सकती है, परंतु चंद्र यदि साथ रहे, जहाँ भी ग्रह के बल का महत्व आता है वहाँ यदि चंद्र का साथ आ जाए तो समागम की वजह से उस ग्रह को बल मिलता है। इसे कभी न भूलिए, क्योंकि ये सहसा भूलना हो जाता है। मैं जब क्या कह सकते हैं, अपरिपक्व था, अभी भी हूँ, ऐसा कभी कभी बोलते हैं मेरे मित्र, तो मैं इसे भूल जाता था। तो मित्रों,
मैं आपकी विदा लेता हूँ। मेरे ख्याल से 23-24 मिनट हो गए हैं। मेरा एक ऐसा नियम है कि 20 मिनट के ऊपर मैं न बोलूँ, पर कभी कभी विषय आ गया तो बोलने की इच्छा हो जाती है। आप मुझे क्षमा करेंगे। और इसके बाद हम शुक्र से जो मालवीय योग होता है उसके बारे में चर्चा अगले संभाषण में करेंगे। शुभ रजनी एवं धन्यवाद।